This call is now being recorded. देखो, तो बी ए थीटा, हमने थीटा वाला कंसेप्ट अगर तुम्हें याद हो तो किया था। अगर थीटा चेंज हो रहा हो तो हम कुछ ऐसे लिखते थे, E इज इक्वल टू डी फाई बाई dt डी टी। तो डी बाई डी टी ऑफ फाई की जगह अगर मैं लिख दूं बी ए बी, ba हाँ वेरी गुड, बी ए कोस थीटा। yes यहाँ पर माइनस भी आता है आगे, है ना। yes sir बी और ए तो कांस्टेंट है, कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाता था, sin theta माइनस साइन थीटा। तो ये क्या बन जाता था, माइनस और माइनस, plus ba sin theta तो बी ए साइन थीटा, थीटा को मैं ओमेगा की फॉर्म में लिख सकता हूँ। यस सर yes sir क्या लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो थीटा हो जाता है ओमेगा टी। तो देखो ये ईएमएफ का फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, बी ए साइन ओमेगा। ये साइन। यही है एसी जनरेटर का डेरिवेशन वाला पार्ट। ये हम पहले कर चुके हैं या नहीं कर चुके, ये डेरिवेशन वाला पार्ट बताओ मुझे, क्या हमने पहले निकाला? ये वही याद है, एक फ्लक्स में चेंज होना थीटा की वजह से, यही एसी जनरेटर में होता है। बट इसमें जो मेन चीज होती है ना, वो ये पूरी क्वांटिटी होती है, बी ए साइन ओमेगा टी। यहाँ पर देख लो, वैसे ईएमएफ होता है, जो वोल्टेज होती है हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है उसकी 2 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट, ऐसा होता है ना जनरली, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। वो होता था डीसी वोल्टेज। कैसे होती थी, डीसी वोल्टेज। देखो ईएमएफ किस पे डिपेंड कर रहा है, बी तो कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, ओमेगा अगर वैसे अगर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है तो कांस्टेंट है, रह क्या गया वेरिएबल, नो सर, यस सर वेरिएबल, ए भी हो गया, साइन ओमेगा, ये क्या रह गया, टी। टी टाइम, टाइम के साथ इलेक्ट्रिक ईएमएफ जो है वो वेरी कर रहा है, जो वोल्टेज है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू चेंज होगी, क्या ईएमएफ चेंज नहीं होगा क्या, देखो इसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, यस या पूरा साइन ऐसे समझ लो, साइन के फंक्शन के साथ ईएमएफ चेंज नहीं हो रहा क्या। देखो अगर ईएमएफ का फॉर्मूला है बच्चों, ये देखो ये आ गया फॉर्मूला, ईएमएफ का फॉर्मूला अगर ये आया है हमारा, बी ए साइन ओमेगा टी, है ना। साथ में ओमेगा, ओमेगा भी तो लिखोगे ना, क्योंकि इसको सब करो हमने थीटा की फॉर्म में लिखा है ना सिंपल इसको, ठीक है, ये भी ठीक है। अभी मैं बाद में बताऊंगा इसको कैसे लिखा है, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, साइन ओमेगा टी तो तुमने लिख दिया, उसके बाद ओमेगा टी, हम जनरली एक फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं इसको, एक E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर ये है, ये ई नॉट क्या आएगा मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में। ओमेगा टी जैसे जैसे अगर साइन 0 है, 0 डिग्री पर, है ना, या टाइम की वैल्यू 0 है ऐसा समझो, तो ई की वैल्यू भी क्या होगी, zero 0। अगर साइन ओमेगा टी, ओमेगा या टी की वैल्यू समझ लो t/2 है, यहाँ पर थीटा ही लिख लो तुम और भी आसानी से समझो। थीटा की वैल्यू 0 थी तो ई की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू π/2 है तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नोट pi by 2 ई नॉट थीटा पाई, साइन π/2 क्या होता है 1, है ना। यस अच्छा तो ये आ जाएगी ई नॉट। ऐसे ही थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाए 2 पाई, तो क्या लिखोगे, जीरो 0। zero क्लियर है ना। तो देखो हर टाइम हर थीटा पर वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं हो रही, यस ऐसे ही जो वेरिएशन हो रही है ईएमएफ की टाइम के साथ, यहाँ पर क्या आ रही है बच्चे, वेरिएशन हो रही है, इसी को क्या बोलते हैं, एसी वोल्टेज। ऑल्टरनेटिंग, अल्टरनेटली इसको अंदर ईएमएफ टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। ऐसे ही करंट भी टाइम के साथ क्या करेगा, चेंज होगा बच्चे। अब वो कैसे होगा अभी देखते हैं, पहले इसकी थोड़ी सी वर्किंग देख लो, फिर अब इसकी एग्जैक्ट डेरिवेशन फटाफट करेंगे, ठीक है। आओ, तो मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा अभी, देखना जब दिखना बताना मुझे स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही। हो रही है क्या, नो सर एक सेकंड।
गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बच्चे, सॉरी। देखो स्क्रीन दिख रही है सबको? नो दिख रही है? यस सर Yes, sir. तो देखो ऐसा कुछ होता है। ये कोयल दिख रही है तुम्हें, ये वाली, ये रेक्टेंगुलर Yes. कोयल, यस सर यस सर वो Yes, sir. मैग्नेट्स के बीच में रखा हुआ है। साउथ पोल है, एक का नॉर्थ पोल है और दूसरे का क्या है, साउथ पोल। साउथ South और इसको pole. किसके साथ अटैच किया हुआ है, इस कोयल को? एक बल्ब के साथ. बल्ब के साथ, ठीक है। अब क्या होता है, अब हमने बोला यहाँ पर कौन सी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ थीटा बी या थीटा, थीटा ठीक है. है ना। थीटा मतलब ये रोटेशन होगी किसकी सर, इस कोयल कोयल। की मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगी, रोटेशन होगी। और जैसे ही रोटेशन होगी क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा या नहीं होगा? यस सर Yes. जब भी रोटेशन होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कोयल से पास हो रही है वो चेंज होंगी। जैसे ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही है, यस सर Yes, अभी तो पास ही नहीं हो रही, अभी तो पास ही नहीं हो रही। देखो यहाँ पर पीछे पंखा लगाया हुआ है, इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे। देखो जब कोयल वर्टिकल आ रही है तो ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन जा रही है, जब हॉरिजॉन्टल आ रही है धीरे धीरे कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है फील्ड लाइन। दिख रहा है? यस दिख रहा Yes, है? sir. जो कोयल में से जा रही है। अब थोड़ा सा और बढ़ा दो, देखो दिख रहा है? और जैसे ही ये रोटेशन हो रही है तो क्या चेंज हो रहा होगा, चेंज इन फ्लक्स। और फ्लक्स के चेंज के कारण क्या पैदा होता है, ईएमएफ EMF. और ईएमएफ के कारण क्या बनता है, करंट Current. करंट बनेगा। तो ये करंट इसमें से पास होएगा जो बल्ब को क्या करेगा बच्चे, ग्लो। Glow. समझ में आ रहा है? तो जितना ज्यादा ये घूमेगा, देखो ये ज्यादा घूम रहा है, एक सेकंड में ज्यादा बार घूम रहा है ना, ये दिख रहा है। यानी यस एंगुलर सर ऐसे समझो ओमेगा की वैल्यू ज्यादा हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई, दादा. ज्यादा हो गई। अब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो देखो बल्ब भी जो फ्लिकर कर रहा है ना, फ्लिकर कर रहा है ना, बंद कर ऐसे ऐसे यस झप- सर तो जैसे अगर कम स्पीड से तो देखो उसकी झपझप भी कम थी। दिख रहा है? Yes, जैसी sir. स्पीड ज्यादा, Yes, sir. ओमेगा ज्यादा, तो इसकी ये भी ज्यादा है ना। और यहाँ पर देखो करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है हर साइकिल के बाद। अगर तुम धीरे से देखोगे तो देखो, एक बार साइकिल जब एक बार कोयल घूम जाती है तो करंट ऐसे है, दूसरी बार वापस ऐसे 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 करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं हो रही? यस सर Yes, एरो sir. दिख रहा है, एरो दिख रहा है सबको? Yes, तो sir. जैसे जैसे करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये वैल्यू समझो, डायरेक्शन कैसे चेंज होगी मैं दिखाऊंगा, वैल्यू भी चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, जो जो डायरेक्शन या वैल्यू चेंज हो रही है हर पॉइंट पर, इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी बोलेंगे। समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. तो यहाँ पर है, ये देखो यही फ्लिकर करना ही बता रहा है कि करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर नहीं होती, डीसी करंट होता नॉर्मल, तो ये बिल्कुल ऐसे चसबूझ ना करता, सिर्फ कैसा करता, नॉर्मल रहता, ग्लो ही रहता। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, एसी जनरेटर में मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से, या समझो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से क्या इंड्यूस हो रहा है, करंट का इंडक्शन हो रहा है। और वहां पर भी कौन सा फैक्टर चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स का, थीटा समझ में आ रहा है। और इसी अल्टरनेटिंग जो चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है या ईएमएफ है, इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और इसीलिए क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट जनरेट कर रहा है, इसीलिए इस डिवाइस का नाम है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, यानी एसी जनरेटर। समझ में आ रही है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. तो आओ एक बार इसको देखते हैं। तो यही थी हमारी फिगर जो तुम्हें दिखाई थी, सेम टू सेम। अब दिख रही है ना? Yes, sir. यस सर तो देखो अब इसके अंदर एक्चुअल में क्या था सर, हमें पता था फ्लक्स की वैल्यू थी माइनस डी5 बाई DT. dt, माइनस डी बाई डी टी ऑफ तुमने क्या लिखा, बी ए कोस थीटा। यस सर थीटा को तुम अभी से ही लिख दो, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में सब कुछ चाहिए। थीटा को क्या लिख दो, बी ए, थीटा की जगह क्या लिख दो, Omega. Sin omega. अब इसका इंटीग्रेट करते हैं, आओ सॉरी डिफरेंशिएट करते हैं। माइनस तो ऐसे ही है, बी ए भी बाहर आ जाएगा, कोस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, माइनस। Sin omega. ये तो हो गया फंक्शन का। अब एंगल का करोगे तो ओमेगा टी का सिर्फ क्या आएगा, ओमेगा ओमेगा। तो ये ओमेगा आगे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा
टी। T. अगर एक नंबर ऑफ टर्न्स है तो 1, n होंगी तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? N N N अब ये n b a ओमेगा, n भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, ओमेगा भी अगर कांस्टेंट है तो ये इनको अलग से एक कांस्टेंट डिफाइन कर देता हूँ, उसको लिख दिया क्योंकि ये e की वैल्यू थी तो इस कांस्टेंट का नाम आ गया e नोट। क्या आ गया? e नोट। e नोट है n b a ओमेगा, किसके इक्वल है? n b a ओमेगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? e नोट साइन ओमेगा T तो दैट इम्प्लाइज e इज इक्वल टू e नोट साइन ओमेगा t। अब टाइम की वैल्यू चेंज करने पर e की वैल्यू भी क्या हो रही है? change हो रही है। चेंज हो रही है। होते हैं ऑल्टरनेटिंग। ईएमएफ बोल दूं या वोल्टेज बोल दूं। ऐसे ही अगर इसको पूरी इक्वेशन को आर से डिवाइड कर दूंगा, ई बाय आर क्या बन जाता है? ईएमएफ को आर से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा बच्चे? वोल्टेज वोल्टेज ही तो ईएमएफ होती है। ईएमएफ यानी वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? आई करंट यहाँ से करंट की इक्वेशन भी ऐसी आएगी, भी देखते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया? ई नोट को मैंने क्या लिखा? एन बी ए ओमेगा। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास ये फॉर्मूला बना, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा ओमेगा टी। टाइम की वैल्यू देखो। अब ये E कैसा फंक्शन आ रहा है? कौन से ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है? फंक्शन का साइन का साइन का। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा क्या जैसे बना रखा है? देखना, वेव में। हाँ ऐसी बनेगी ना, देखना। Yes, sir. yes sir EMF is that EMF which continuously changes in magnitude and periodically reverses its direction। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है एंड डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। वैसा करंट कैसा होगा? अल्टरनेटिंग करंट। और वैसा ईएमएफ कैसा होगा? ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। दोनों का ग्राफ ऐसा ही बनेगा। दिख रहा है? टाइम के साथ चेंज हो जा रहा है, हो जा रहा है। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो। हाँ, No, sir. no sir तो ये तो नॉर्मल था, है ना? तो ये देखो ध्यान से, तो ईएमएफ का ग्राफ भी ऐसा बनेगा और करंट का ग्राफ भी ऐसे बनेगा। बनेगा। बट कौन ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड पे जाएगा? अगर ये ईएमएफ है तो करंट ऐसा बनेगा क्या? ऐसा, या इसके उल्टा बनेगा, मतलब ऐसा, कम थोड़ा? कोई बता सकता है करंट का ग्राफ कैसा बनेगा? रेड वाला या येलो? है तो दोनों साइन के ही फंक्शन ना, तो बताओ, खुद ही बता सकते हो। देखो E इज इक्वल टू क्या था? ई नोट साइन, ये मैं रब करूंगा बाद में पर अभी देख लो, ओमेगा टी। अब इससे अगर करंट निकालना है तो डिवाइड बाय क्या कर दूं बच्चों? आर। तो E बाय आर हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ई नोट बाय आर साइन ओमेगा टी। E बाय आर तो क्या हो जाएगा? करंट। ई नोट बाय आर क्या हो जाएगा? आई नोट I know साइन ओमेगा। टी। ये जो ई नोट है, ये जो आई नोट है, ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। याद है ना, हमने ये डिस्कस किया हुआ है, ये नोट वाली वैल्यू हमने अभी एलआर सर्किट में देखा था। ई नोट और आई नोट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। ये जो पीक वैल्यू दिख रही है, ये वाली वैल्यू, ये होती है ई नोट। अच्छा मेरे को बात बताओ, करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या ईएमएफ का मैग्नीट्यूड ज्यादा है? कौन बताएगा? ईएमएफ का। ईएमएफ। कैसे पता लग रहा है? सही बोल रहे हो, कैसे पता लग रहा है? क्योंकि भाई आई नोट से कुछ डिवाइड हो रहा है तभी क्या बन रहा है? करंट आई नोट से कुछ डिवाइड हो रहा है तभी क्या बन रहा है? आई। I तो आई का मैग्नीट्यूड कम है, तो कौन सा ग्राफ सही है आई के लिए? येलो वाला या रेड वाला? येलो Hello. आ रहा है क्या सबको? Yes, sir. वो वाला ग्राफ हो जाएगा, रेड येलो वाला ग्राफ हो जाएगा किसका? करंट का। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये येलो वाला करंट के लिए आ जाएगा। ये क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes, देखो sir. इन्होंने वही येलो वाले को ग्रीन से दिखा रहा है। अगर मैं येलो वाले को हटा दूं, दिख रहा है? सेम टू yes सेम, sir बिल्कुल। Yes, sir. तो वो हो गया हमारा ईएमएफ या ई नोट। चलिए अब इसको हटा देते हैं क्योंकि मैंने बोला था रिरेज करूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है सेम टू सेम, सब कुछ सेम।
देखो जरूरी नहीं है साइन का फंक्शन हो, यहाँ पर ये किसका फंक्शन है? cos तो ई नॉट कोस ओमेगा टी। हमको तो चाहिए जो चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड रिवर्स इज डायरेक्शन हो, है ना। जरूरी नहीं है कि साइन के ही हो सकता है ट्रायंगुलर वेव हो सकता है स्क्वायर वेव है, अभी था तो साइन वेव है, क्या पता कोस वेव हो, कैसी भी हो, लेकिन टाइम के साथ उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? चेंज हो जानी चाहिए। Change. क्लियर है? अच्छा, आज के लिए एक चीज पता करके आना, सर ये तो कैसा करंट है? एसी। ये भी कैसा है? AC. ये कैसा है? अगर ऐसे ही बना दूं सीधा बिल्कुल, DC डीसी। है ये कैसा होगा? Sir, दोनों. DC दोनों। दोनों सोच के आना, दोनों तो हो ही नहीं सकते ना, या तो एसी होगा या क्या होगा? डीसी होगा। DC है ये कैसे पता लग रहा है? सर, क्योंकि जो AC होता है वो नीचे भी जाता है ना माइनस में। जरूरी है ये बात? पता करके आना, मैम ठीक है, पता करके आना। करके आओगे? यस सर आओ। तो ये जो है, अब यहाँ पर इसको फंक्शन दिखाना बहुत जरूरी है। देखो बच्चों, ये तुम्हें दिख रहा होगा पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, 2 पाई 5 पाई बाय 2। ये समझ में आ रहा है किसी को क्या चीज है? एंगल है एंगल है। और फेज बोलोगे इनको भी के लिए, क्या बोलोगे? फेज। फेज एक एंगल कैसे देखते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो ये वैल्यू चेंज हो रही है, तो मैं एसी का सिंबल दिखा दूं, ये है। अभी तक जो डीसी बनाते थे उसका सिंबल ये था ना, बैटरी का। Yes, sir. एसी का सिंबल ये है बच्चे, अल्टरनेटिंग करंट का। अब इस पूरे चैप्टर में यही तुम्हें ज्यादातर यूज होगा। अब बात आती है ये 2 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 2, ये सब क्या है बताओ मुझे, है ना। ये एवरेज वैल्यू, इन सब की बात करेंगे हम। पहले मुझे एक बात बताओ, यहाँ तक थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यहीं पे कर देंगे। देखो ये 0 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, ये चीजें क्या लग रही हैं तुम लोगों को? जब भी एसी अपनी मतलब बना रहा है पूरी फिगर, ये यहाँ से यहाँ ऐसा चल रहा है। अगेन मैं इसको रब करूंगा, ये लिखा हुआ है सब कुछ। ये 0 हो गया, ये तुमको पता है। यहाँ पर कौन सा एंगल लगाऊंगा? पाई। यहाँ Pi. से 2 पाई और फिर से आगे चलेगा, वही ऐड होते रहेंगे, है ना। तो अगर मैं बोलूं ओमेगा इज इक्वल टू, तुमने लिखा हुआ है टाइम पीरियड के फॉर्मूले में क्या होता था? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर पाई अपॉन 2 टी। तो यही टी होता है पूरा टाइम पीरियड। सपोज कर लो अगर इसने पूरा एक चक्कर लगाया होगा तो कितना एंगल किया होगा पूरा? 2 पाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होगी 2 पाई, ठीक है। अब टी की जगह ध्यान से सुनना, अगर मैं बोल दूं तुम्हें टी की जगह टी बाई 2 है, तो हाफ टाइम में कितना होगा आंसर बता सकते हो? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी है, टी की जगह 2 पाई। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर क्या बोल रहे हैं आप? टी की जगह 3 बाई 2 है, हाफ टाइम में कितना हुआ होगा साइकिल कंप्लीट? 4 पाई 4 पाई या पाई बाई 4 या सिर्फ पाई? देखो यहां से लेकर ये साइकिल और ये साइकिल एक कंप्लीट साइकिल है, तो इसके लिए टाइम लगता है टी। कितना टाइम लगता है बच्चे? टी। एक कंप्लीट साइकिल पर टाइम लगता है टी। मैंने बोला यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा फिर? T/2 तो यहाँ पर आ जाएगा T/2। और इसके नीचे ही तुम्हें क्या दिख रहा है? पाई ये कैसे आया? ये ऐसे आया कि सर अगर पूरा 2 पाई पूरा टाइम पीरियड टी लगता तो कितना कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती? 2 पाई। दिख रहा है ना? तो 1 में कितनी हो जाएगी? 2 पाई बाय Pi. By 2. हमने कितने में चेक करनी है? टी बाई 2 में. 2 में. 2 में चेक करो। 2 पाई बाय टी मल्टीप्लाई टी बाय 2, तो कितना आंसर आ रहा है? Pi. इसके नीचे आया पाई। ऐसे ही तुम 3t/4 के लिए निकाल देना, तो 2 पाई बाय टी को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 3t बाय 3 by 3 2 by ये कितना आ जाएगा? 3 पाई बाय 2. 3t/4 में कितना आया? 3 पाई बाय 2। तुम जो भी टाइम दे रखा है वो निकालने के लिए, मतलब जितना भी इसका एंगल बन रहा है, या इसको मैं अभी के लिए क्या बोल रहा हूँ? फेज। क्या बोल रहा हूँ? फेज। Phase.
याद रखना, आगे हम करेंगे कि ये फेज क्या चीज है, अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ फेज। तो फेज निकालने के लिए सिंपल तुमने क्या करना है, उसको उस टाइम पीरियड को 2π/t से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। 2π/t वैसे तुम्हें पता है क्या होता है, ओमेगा। तो तुम ऐसे भी कह सकते हो कि ओमेगा से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। समझ में आ रही है बात? यस सर। चल, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू पर इसकी क्या ईएमएफ की वैल्यू होगी। मतलब मैं तुमसे पूछूं जब फेज पाई पर है, मतलब फेज या पूछूं टाइम t/2 है, तो ईएमएफ की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो कैसे निकालोगे सर, E इज इक्वल टू ई नोट साइन साइन ओमेगा टी की जगह। अब ये कौन से टी की जगह, सिर्फ जितने टाइम पर हम बात कर रहे हैं वो कौन सा टाइम है, स्मॉल टी। वो कौन सा टाइम है, स्मॉल टी। स्मॉल। ओमेगा के अंदर आएगा 2π/t, वो कैसा टी है, कैपिटल टी। ये मैंने बात बताया था, ऐसे एक हमारे क्वेश्चन भी आया था, याद है अभी पीछे LR यस सर्किट। सर। कैपिटल टी क्या है सर, पूरी साइकिल का टाइम पीरियड, एक साइकिल का, वो क्या है, कैपिटल टी। और जितने जो टाइम गिवन है वो कौन सा टाइम होगा, स्मॉल टी। अब फॉर एग्जांपल तुम्हें टाइम गिवन है कि t/2 में बताओ, तो कैपिटल टी की जगह t/2 पुट करोगे या स्मॉल टी की जगह, स्मॉल टी की जगह। स्मॉल टी की जगह। कैपिटल टी को छेड़ना भी नहीं है। तो E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा, टी की जगह क्या लिखोगे, स्मॉल टी की जगह कैपिटल। अब ओमेगा को चेंज कर दो तुम, दैट इंप्लाइज ई नोट साइन ओमेगा की जगह क्या लिख दूं, 2π/t, और मल्टीप्लाई क्या है, t/2। टू। ठीक है, तो 2 से 2 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन। पाई। समझ में आ रहा है? और साइन पाई कितना होता है, 0। समझ में आ रहा है? तो ये क्या आई है, ई नोट की ई की वैल्यू क्या हो गई, 0। 0। तो ये कैसी वैल्यू है सर, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, मतलब टाइम के लिए है सिर्फ कैपिटल t/2। कैपिटल t/2 जाके देखो, कैपिटल t/2 ये है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर देखो ई की वैल्यू है भी कितनी, 0। 0। तुम चेक कर लो, और किसी पॉइंट पे चेक कर लो, 5π/2 यानी 5t/4 पे चेक कर लो, या सबसे पहले कहाँ 0 फर्स्ट t/4 पे चेक करते हैं, क्या किस पे चेक करते हैं, t/4 पे। आओ चेक करते हैं, क्वेश्चंस में है, बाद में दिख जाएगा तुम्हें। अब मैंने क्या पूछा, टाइम की वैल्यू क्या पुट करो, t/4। तो E इज इक्वल टू ई नोट साइन साइन ओमेगा t/4। t/4। तो ई नोट साइन ओमेगा की जगह 2π/t। 2π/t। t/4, तो t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया, साइन π/2। पाई/2। कितना आया, π/2 90। तो E इज इक्वल टू क्या आया, ई नोट। तो इस टाइम पर ईएमएफ किसके इक्वल है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू के। तो है क्या, देख लो, π/2 पर देखो मैक्सिमम वैल्यू पे ही है। क्लियर है, यस सर। इसका शॉर्टकट क्या था सर, हमेशा ऐसे ओमेगा लिखे हुए t/2। अरे भाई ओमेगा और t के बीच में भी रिलेशन तो बताया है, जब पाई निकालना हो, थीटा निकालना हो, तुम क्या करो, ओमेगा से उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई, यानी 2π/T से उसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल E इज इक्वल टू क्या है, ई नोट साइन ओमेगा, ठीक है। तो तुमको इसकी वैल्यू पता करनी है ना, हर बार यही तो चेंज हो रहा है, ई नोट तो फिक्स ही है। तो तुमको अगर मैं बोलूं t/2 में, t/2 के लिए तुम्हें पता है पाई कितना होता है, सिंपल पाई, 2π/T को t/2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है आंसर, पाई। तो सीधा ओमेगा टी की जगह क्या लिख दूं, पाई। तो साइन पाई क्या होता है, 0। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। क्लियर है। ऐसे किसी के लिए भी चेक कर लो, t/4 के लिए भी चेक किया था, तो t/4 के लिए बताना पाई कितना है, पाई/2। तो E इज इक्वल टू नोट साइन क्या लिख कर दूंगा, सीधा ही π/2। तो π/2 पता है साइन 90 कितना होता है, 1। तो E की इक्वल आ जाएगा ई नोट। ऐसे बात कर लियो 3t/2 की, या t की बात कर रहा हूँ, कैपिटल T के इक्वल है, स्मॉल t के इक्वल है, तो t के लिए पाई कितना है, 2 पाई। 2 पाई। तो क्या लिखूंगा, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी की जगह क्या लिख दूंगा, 2 पाई। और साइन 2 पाई, फिर से 0। तो E की वैल्यू फिर से 0। अब सीधा ही वैल्यू पुट कर दोगे क्या, इस टाइम और इस पाई यानी फेज के बीच में रिलेशन पता लग गया तुम्हें, यस सर।
अब मैं तुमसे पूछूं तो t/4 के लिए फेज कितना है, कितने एंगल पर होगा? 5/2 और t के लिए 0 0 सिर्फ 2 पाई है ना। और 3t/2 के लिए देखो 3 ये निकालना भी तो आता ही है। टाइम को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 पाई/, T से क्लियर है ना? यस सर ये सब हमारे पास वैल्यूज है। तो मैंने बोला E की वैल्यू क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ करंट। और E नोट और I नोट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, जिसको पीक वैल्यू भी बोलते हैं। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 2 पाई 3 पाई/2 ऐसे है ना। और T क्या है? इंस्टेंटेनियस टाइम। एंड ओमेगा T क्या है? देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? फेज। ठीक है, फेज के लिए भी समझ लो, फेज ऐसा कोई चीज है जो बताएगा कि कोई भी चीज कहां पर है और कैसे वेरी कर रही है। ये कौन बताएगा? फेज। कौन बताएगा? फेज। ठीक है, कोई भी चीज पर्टिकुलर पॉइंट पर कहां है और कैसा बिहेव कर रही है, ये फेज बताएगा। और ये कैसे बताएगा अभी चलेंगे आगे। चलो एवरेज वैल्यू देखते हैं सर। एवरेज वैल्यू मतलब ओवरऑल वैल्यू। ओवरऑल वैल्यू कैसे देखेंगे सर? अभी तुम्हें पता है सर, ये ऐसे ही वेरी कर रहा था हमारा ईएमएफ। यस सर तो ओवरऑल वैल्यू कैसे निकालोगे इसकी, बताना। एवरेज वैल्यू करंट की, सोचो। एवरेज वैल्यू करंट की मैं कैसे निकालूं? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। देखो बच्चों, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर देखो, पहले शुरू में एक साइकिल कब होगी? ये वाली, और फिर से ये वाली, है ना। तो यहां पर वैल्यूज क्या होंगी? पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? पॉजिटिव और नीचे क्या होंगी? नेगेटिव जितना ये पॉजिटिव उतना ही ये नेगेटिव सबको ऐड कर जब इनका मीन निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0 क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है? नेगेटिव। और एरिया से भी देख सकते हो, जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया है। ओवरऑल एवरेज वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 0 समझ में आ रहा है क्या? ओवरऑल एवरेज वैल्यू क्या आएगी? 0। अब तो एवरेज वैल्यू क्या हो गई इसकी? 0। तो एसी की हमेशा ही एवरेज वैल्यू क्या निकलेगी बच्चों? 0। अब कोई तुमसे पूछो ओवर एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ कंप्लीट साइकिल, वो क्या होगी? 0। चलो अब देखते हैं एक चीज और। लेकिन इन्होंने देखो एवरेज वैल्यू क्या 0 लिखी हुई है? देखो क्या लिखी हुई है एवरेज। आई एवरेज इज इक्वल टू 2I0/। अभी तो हमने बोला एवरेज वैल्यू 0 है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? एवरेज वैल्यू क्या है? 2I0/π। क्या इन्होंने 0 बोला है क्या? तो बता सकता है कोई क्या निकाला है इन्होंने अभी अभी? पहली लाइन में इसका आंसर है हाफ साइकिल में। तो भाई कभी जब भी किसी का, मैं पूरी साइकिल का निकाल ही नहीं सकता, इसलिए एसी की जब भी बात करेंगे दो टर्म्स में बात करेंगे। पहला टर्म तो ये है कि कभी भी उसकी फुल साइकिल की बात नहीं करेंगे। कौन सी बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ इसीलिए एसी करंट के लिए अगर तुम किसी डीसी वोल्ट में डीसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करोगे तो वैल्यू कितनी दिखाएगा? हमेशा 0 दिखाएगा। अगर किसी डीसी इंस्ट्रूमेंट को देखोगे, मेजर करोगे तो वैल्यू 0 दिखाएगा। अगर नॉर्मल की बात करो, जनरल के, हाफ साइकिल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि पूरी साइकिल में उसकी एवरेज वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो जब भी बात होगी तो वो क्या बात होगी? हाफ साइकिल की। और हाफ साइकिल का कैसे निकालेंगे सर? खुद देखो, सिंपल। देखो I इज इक्वल टू क्या है बच्चों हमारे पास? I नोट I इज इक्वल टू है, यहाँ पर लिख देते हैं I0/। तो किसी की भी एवरेज वैल्यू निकालनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? देखो टोटल उसकी जो वैल्यू है डिवाइड बाय टोटल टाइम। फॉर एग्जांपल अभी इन्होंने क्यू से रिलेटेड कर रखा है। अगर तुम क्यू से ना करना चाहो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अब यहाँ पे क्यू है तो हम क्यू से भी कर देते हैं। आओ देखो, क्यू इज इक्वल टू IT होता है क्या? यस सर स्मॉल चार्ज के लिए टाइम क्या लगेगा फ्लो करने के लिए? स्मॉल। अब इसको टोटल निकालने के लिए दोनों साइड क्या करूंगा? हमेशा की तरह इंटीग्रेटेड। DQ का इंटीग्रेशन तो Q होता है। I को अब मैं लिख सकता हूँ किस फॉर्म में? पूरी इक्वेशन क्या होती है I की इक्वेशन?
I not I know that. आई नॉट साइन ओमेगा टी dt। आई नॉट तो कांस्टेंट वैल्यू है, याद होगा सबको। yes sir. फिर क्या रहेगा, साइन ओमेगा टी dt। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, Cos omega माइनस minus omega t ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। omega डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता था और इसमें क्या हो रहा है, divide डिवाइड। याद रखना। तो ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चे, आई नॉट बाय ओमेगा, है ना। आगे minus omega t. माइनस साथ में cos omega t कोस ओमेगा। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो हाँ या ना। no sir. हाँ, पक्का दोबारा पूछ रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत है तो चले आगे। चलो अब कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहे हैं, Yes, हाफ sir. साइकिल। ये 0 होता है, ये t/2 होता है और ये पूरा t होता है। तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना था, 0 से t by 2 तक t/2 तक। तो अपर लिमिट माइनस ओवर लिमिट करना बच्चे, माइनस आई नॉट बाय ओमेगा क्या बन जाएगा, कोस ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूँ, कोस पहली बार ओमेगा। अब t by टी की जगह क्या लिख दूं, यहाँ पर कर दूं अपने, मैंने एक ब्लैंक स्लाइड लेके आया था, वो ब्लैंक स्लाइड, चलो यहाँ लिख देते हैं। तो आंसर क्या आया था, नेक्स्ट आई इज इक्वल टू, मैं इसको अरेंज कर दूंगा वहां पर, minus आई नॉट minus हाँ, I बोलो। naught upon omega माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, आगे cos omega Omega t by 2 minus 0. 0 से t/2 तक, राइट, ऐसे ही था ना। yes sir. तो देखो i इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, ये i की वैल्यू थी या q की वैल्यू थी, की वैल्यू थी। q देखो ना, याद रखो हमने q का फॉर्मूले में पुट करी थी, अभी गलत हो जाता सारा, दिख रहा है, yes sir. है ना। तो q की वैल्यू आई थी हमारी ये, आओ, माइनस आई नॉट बाय ओमेगा कोस, पहले क्या पुट करूं t की जगह, t/2 माइनस कोस ओमेगा t की जगह क्या पुट करूं, 0, है ना। तुम चाहो तो ब्रैकेट में लेके सीधा भी सोल्व कर सकते थे। q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट बाय ओमेगा कोस ओमेगा t/2, ओमेगा की जगह भी क्या लिख सकता हूँ सर, 2 बाय कैपिटल। अब कोई अच्छा बच्चा होता था वो सीधा ही बोला था सर t/2 है, तो सीधा ओमेगा t की जगह क्या कर सकता था, पाई। वेरी गुड। ऐसे कोस ओमेगा इंटू 0 तो क्या ही हो जाएगा, कोस 0। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस आई नॉट बाय ओमेगा, t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया, कोस 5 माइनस कोस 0 तो माइनस आई नॉट बाय ओमेगा कोस पाई कितना होता है, माइनस minus 1 2। ये क्या हो जाएगा, -2 और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस 2 I naught नॉट बाय ओमेगा। ओमेगा को फिर से क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई 2 pi by डिवाइड के डिवाइड में आएगा तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो 2 2 से से 2 कैंसिल हो जाएगा। आई नॉट टी बाई। 5 क्लियर है क्या, yes sir. तो देखो यहाँ पर यही आया Q। यस सर। अब हमें तो Q की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें तो करंट की वैल्यू चाहिए थी ना हाफ साइकिल में। तो करंट क्या होता है, Q निकल गया तुम्हारा हाफ साइकिल में बच्चे, Q हमारा हाफ साइकिल में निकल गया। अब यहाँ से करंट नहीं निकाल पाऊंगा क्या, आराम से निकल जाएगा, Q इज इक्वल टू आई इंटू, तो I की जगह अभी आ रहा हूँ, आई नॉट टी बाई पाई। हाँ बोलो क्या कह रहा है, कोई कुछ कह रहा था, सॉरी। अभी I की, तो I की जगह क्या लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू आई टी है, तो I कैसे निकालोगे, Q upon T. तो Q की वैल्यू हमारे पास आ गई, आई नॉट बाई पाई। और टाइम पीरियड कितना पुट करना है, कितने टाइम के लिए निकाल रहे हो, टी बाई टू, डिवाइड क्या ऊपर में आ जाएगा, तो 2 आई नॉट बाई पाई ये वैल्यू आ गई एवरेज वैल्यू। लेकिन कितनी साइकिल के लिए, हाफ साइकिल। सेम टू सेम यही वैल्यू किसके लिए भी आएगी, ईएमएफ के लिए भी आएगी। पर ये डेरिवेशन देखो करवानी जरूरी थी मेरे को, क्योंकि अगर तुम आगे जितना भी चैप्टर में पढ़ोगे ना उसमें तुम्हें ये इंटीग्रेशन छोटे मोटे करने आने चाहिए।
इसलिए मैंने ये वाला पूरा डराइव करवाया, वरना हम ना करवाते। समझ में आ रहा है? तो हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू कितनी आई है, 2i0/पाई। मैं यहाँ पर सीधा भी बता सकता था ना कि हाफ साइकिल के लिए लर्न कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर डेरिवेशन जरूरी होंगी। किसी को डेरिवेशन में कोई दिक्कत है क्या? नो सर। तो 2i0/पाई आई है हाफ साइकिल के लिए। मैं इसको स्लाइड को एडजस्ट भी कर दूंगा उसके आगे, तो लेकिन फिलहाल देखो यहाँ पर दिख रहा है 2i0/पाई। अब पाई की वैल्यू पुट करूंगा 0.3 या 3.14, तो सब कुछ सोल्व करके आंसर क्या आ रहा है, 0.637 ऑफ i0, यानी 63.7 ऑफ i0, 60.7% ऑफ i0। समझ में आ रहा है क्या? जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके इक्वल है, सॉरी जो मीन वैल्यू है वो किसके इक्वल है, मैक्सिमम वैल्यू का 63.7%। ये आंसर आ गया। और तुम सिंपल ये भी याद रख सकते हो, और आई एवरेज इतनी जरूरी नहीं है, बट तुम्हें ये जरूरी याद रखना है कि एवरेज पूरी साइकिल की नहीं है। कितनी साइकिल की है? सिर्फ। ठीक है, अब देखो लास्ट में लिखा भी हुआ है क्या, एवरेज ऑफ मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ इज 0 ओवर साइकिल एज पॉजिटिव एंड द नेगेटिव वैल्यूज गेट कैंसल्ड। तो ये कौन सी है सर, हाफ साइकिल है। डन है, समझ में आ जाएगा? यस सर। ये हाफ साइकिल के लिए सर, हाफ। चलिए, अब आरएमएस क्या है? ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है, आरएमएस को कैसे डिफाइन करना होता है ना। तो देखो यहां पर आरएमएस, अब मैं किसी इसकी मैं देखो एसी की, कि मैं एवरेज वैल्यू ले पा रहा हूं? इसको मैं दो तरीके से डिफाइन करूंगा आरएमएस को। पहले असली वाला तरीका देखते हैं, तो आरएमएस की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो देखो सिंपल सी बात थी सर, मैंने को चाहिए था किसी भी चीज की एवरेज वैल्यू चाहिए होती, तो मेरे को करंट की भी क्या चाहिए थी, एवरेज वैल्यू। तो मैंने कंप्लीट साइकिल निकालने गया तो एवरेज वैल्यू क्या आ गई, 0। तो दिक्कत हो गई। तो मैंने फिर देखा कि एवरेज वैल्यू तो निकाल के रहूंगा कैसे ना कैसे, लेकिन एवरेज वैल्यू आ रही है 0। तो एवरेज वैल्यू 0 क्यों आ रही थी, उसका रीजन क्या था? मैं आगे चलता हूं, अगर मैं यहाँ पर ना लिखूं तो अच्छी बात रहेगी, लिख देते हैं, है ना। एवरेज वैल्यू आ रही थी 0, तो एवरेज वैल्यू 0 क्यों आ रही थी, क्योंकि जो पॉजिटिव वाले थे वो किससे कैंसिल हो रहे थे, नेगेटिव वाली। क्योंकि पॉजिटिव भी वैल्यू आ रही थी, नेगेटिव भी वैल्यू आ रही थी, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, कैंसिल कर रहे थे। तो मैंने कहा अगर ऐसा हो जाए कि कैंसिल ना कर पाए तो मेरे को एवरेज वैल्यू निकाल सकता हूँ ना। यस सर। तो मैंने कुछ ऐसा किया, मैंने कहा अच्छा ये सारे पॉजिटिव ही रहे, हमेशा नेगेटिव रहे ही ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने कहा ये पॉजिटिव कब हो सकते हैं, जब कोई चीज नेगेटिव है उसको भी पॉजिटिव बनाना है, तो उसका क्या कर दो, सोचो। -2 का क्या कर दो अगर वो पॉजिटिव हो जाए, स्क्वायर रूट। स्क्वायर कर दो, है ना, स्क्वायर। तो स्क्वायर कर दिया। मैंने कहा मैं आई की वैल्यू को क्या कर देता हूँ, ध्यान से सुनना स्टेप को, स्क्वायर कर दिया। अब इसका क्या कर सकते, आई का स्क्वायर हो गया, वैल्यू पॉजिटिव आ गई। मैंने क्या, पहले मैं क्या कर रहा था, आई को वैल्यू को सीधा ऐड करके उसको क्या कर रहा था, एवरेज निकाल रहा था। मतलब अगर मान लो 5 वैल्यू है तो 5 से क्या कर देता था, सीधा डिवाइड। लेकिन दिक्कत ये आई कि कुछ नेगेटिव भी आई थी, वो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कट के आंसर क्या आ गया था, 0। लेकिन अब मैंने कहा एवरेज तो निकालूंगा, लेकिन आई किसका, स्क्वायर का। तो मैंने कहा अच्छा आई स्क्वायर को तो तुम निकाल लोगे, तुम फिर इसका एवरेज निकाल लो। तो इसको भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसी टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से, n से, है ना। सपोज कर मीन लिख दिया इसको, तो अब मैं इसका मतलब हो गया मीन ले लिया ना। तो अब मैंने आई स्क्वायर का क्या लिया है, मीन लिया है। लेकिन मेरे को एक्चुअल वैल्यू जो निकालनी थी, और ये जो वैल्यू है क्या चेंज नहीं आएगी, आएगी सर, क्योंकि सर तो मैं स्क्वायर का एवरेज निकालूं और एक सिंपल एवरेज निकालूं, कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा, यस सर। तो अब पहले मैंने स्क्वायर किया है, ध्यान से सुनना, स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि वैल्यूज थी नेगेटिव। उसके बाद एवरेज निकालना था, तो उसका क्या लेना पड़ेगा, एवरेज निकालने के लिए मीन लेना पड़ेगा, है ना, टोटल डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्योंकि मैंने स्क्वायर किया था तो मेरी वैल्यू डबल हो रही थी, तो मैं स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करूंगा, वापिस से उसका स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू बन के आई इसी को बोलता हूं मेरी आरएमएस वैल्यू। कैसे सर, पढ़ो, मैंने क्या किया है सर, उल्टा पढ़ो। पहले क्या किया था मैंने, स्क्वायर। तो ऐसे क्या हो गया,
स्क्वायर। उसके बाद मैंने क्या लिया था इनका, मीन। मीन। तो M से क्या हो गया, मीन। उसके बाद क्या लिया है, रूट। रूट क्या हो गया, रूट। तो अब इसको पढ़ो, क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर। समझ में आ रही है? हाँ शिवानी बोलो। इसको उल्टा क्यों पढ़ते हैं, स्क्वायर मीन रूट क्यों नहीं बोलते? बस ये तो बच्चे बोलने का तरीका है, बस आरएमएस क्योंकि सिर्फ यहाँ पर यूज नहीं हो रही, आरएमएस हर जगह यूज हो रही है। रूट मीन स्क्वायर, मैं इसको डिफाइंड ऐसे कर रहा हूँ, स्क्वायर मीन, स्क्वायर करके मीन करके रूट। जब इसको पढ़ रहे हो ऐसे तो क्या, रूट मीन स्क्वायर दिखने में ऐसे कर रहे हैं, वो इसका कोई मेथड नहीं। लेकिन इसका जरूरी जो चीज है ना वो समझो, आरएमएस का असली मतलब क्या होता है, ये समझ में आया। डिफाइन तो मैं कैसे भी कर दिया, पर तुम्हें मतलब समझ में आना चाहिए कि आर क्या है, एम क्या है, एस क्या है, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये समझ में आया। यस सर। हाँ, तो आर एम एस आ गया सर। मैंने बोला था दो चीजों से इसको डिफाइन करूंगा, एक चीज तो ये है। अब आर एम एस मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये सिर्फ यहां काम नहीं आने वाला बच्चे, हर जगह काम आएगा। तुम थर्मोडायनेमिक्स में जाओगे तो तुम पढ़ोगे रूट मीन स्पीड, यस सर। है ना। तो ऐसे ही करंट पढ़ते हो, किसी भी चीज की जब आरएमएस निकालते हो तो उसका मैक्सिमम रीजन यही रहता है, रूट मीन स्क्वायर। और तरीका तो 100% यही रहता है निकालने का। पहले क्या करेंगे, स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, मीन, और फिर क्या करेंगे, उसका रूट करेंगे। तो इसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर। अब ये हो गया। मैं दूसरा तरीका बताऊं, दूसरा तरीका क्या है सर, आरएमएस क्यों जरूरी है। अब जो हम बात करते हैं 220 वोल्टेज, जो भी हमारी बात करते हैं, वो सारी एवरेज वैल्यू तो हो नहीं सकती, क्योंकि एवरेज वैल्यू तो ऐसी कितनी है, जीरो। हाफ साइकिल की बात नहीं करते। तो एवरेज वैल्यू की जगह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए वो क्या है, आरएमएस। तो एसी में तुम कभी भी एवरेज वैल्यू की बात इतनी नहीं करोगे जितनी किसकी करोगे, आरएमएस। जो भी तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट होगा, जो भी चलेगा, वो जो भी तुम्हारे घर पे आएगी वो किसकी टर्म्स में आएगा, सब कुछ आरएमएस। ठीक है। अब दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कैसे किया जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर एक सर्किट है बच्चे मेरे पास, ठीक है, एक सर्किट है। इसके साथ पहले क्या अटैच्ड है बच्चे, बल्ब, दोनों के साथ बल्ब अटैच हैं, और ये भी बल्ब है। यहां पर मैंने लगा दिया एसी करंट, और यहां पर क्या लगा दिया, डीसी करंट। तो मैंने इसका कुछ, इसकी अलग वोल्टेज होगी, इसकी कुछ अलग वोल्टेज होगी, ये डीसी में होगा, ये एसी में होगा। तो आरएमएस क्या है सर, आरएमएस वो वैल्यू है, ध्यान से सुनना, आरएमएस वो वैल्यू है। अब मैंने देखो इनको लगा के छोड़ दिया, तो मैंने देखा दोनों में ब्राइटनेस क्या आई, बिल्कुल सेम आई। दोनों की ब्राइटनेस क्या आई, बिल्कुल सेम आई। मतलब दोनों में जो हीट प्रोड्यूस हो रही होगी वो भी क्या होगी, दोनों में सेम। क्योंकि बल्ब जलता तभी है ना जब उसका फिलामेंट हीट होता है। तो दोनों में हीट प्रोड्यूस हो रही है सेम, लेकिन दोनों की वोल्टेज की जो वैल्यू देखी, मैक्सिमम वैल्यू, वो क्या थी, अलग थी। तो मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा थी, इसकी कम थी, इसकी ज्यादा थी। तो फिर कैसे होगा सर, तो मैंने देखा आरएमएस वैल्यू, मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, तो मेरे पास आंसर पता है क्या आया, वी, ये जो आया, ये वाला वी, इसको बोल दो वी नोट। वी नोट बाय क्या आया, रूट टू। क्या आया सर, वी नोट बाय रूट टू। रूट टू कैसे सर, सर वी नोट बाय रूट टू आया, मतलब क्या है, वी क्या है सर, डीसी वैल्यू, क्या है, डीसी वैल्यू। तो डीसी की वो वैल्यू, ध्यान से सुनना, डीसी की वो वैल्यू जो, ध्यान से सुनना, जो हम सर्किट में पास करें, डीसी की वो वैल्यू जो वो हम सर्किट में पास करें, वो उतना ही करंट पास करवाए, या उतनी ही हीट जनरेट करे, या उतनी ही ब्राइटनेस प्रोवाइड करे जितना कौन करता था, एसी। इसी को बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या है सर, डीसी की वो वैल्यू जो उतना ही करंट पास करवाए जितना कौन कराएगा सर उसमें, उसी सर्किट में, एसी। सपोज कर लो एसी में मैंने जो वैल्यू दी, एसी की वैल्यू दी मैंने वी नोट, कितनी दी, वी नोट। तो वी नोट एसी की वो वैल्यू वी नोट है, मैंने सर्किट में पास करी सर, तो मेरे को कुछ ब्राइटनेस मिली बल्ब की और कुछ हीट जनरेट मिली वही। अगर मैं इतनी ही हीट या इतनी ही ब्राइटनेस कौन से सर्किट में से चाहता हूं, डीसी वाले सर्किट, कौन से वाले सर्किट में, डीसी वाले सर्किट में, सेम टू सेम ब्राइटनेस, सेम टू सेम हीट जनरेट, सब कुछ सेम, हीट और ब्राइटनेस की बात कर रहा हूं,
तो मेरे को कितनी वोल्टेज पास करानी पड़ेगी डीसी वाले में से? V नोट बाय √2 रूट। यही उसकी क्या वैल्यू है एसी की? RMS। तो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। है ना? तो एसी की डीसी की वो वैल्यू जो मैं अगर सर्किट से पास कराऊं तो वो इतनी ही हीट जनरेट करे जितना कौन करता था? एसी। तो मैंने एग्जांपल भी दे दिया। अगर सपोज कर लो एसी में कितनी वैल्यू है? V नोट है। क्या है? एसी की मैक्सिमम वैल्यू है V नोट। तो वही अगर मैं उसको सर्किट में पास करता हूं तो मेरे को मान लो ये x यूनिट क्या मिलती है? ब्राइटनेस मिलती है। ये 10 यूनिट्स ब्राइटनेस मिलती है। तो सेम टू सेम ब्राइटनेस मेरे को किस में भी चाहिए? डीसी वाले सर्किट में। कौन से सर्किट में चाहिए बच्चे? डीसी वाले सर्किट में। तो मैं कितनी वोल्टेज पास करूं तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? V नोट बाय रूट। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल बोल देता हूं। अगर पास सपोज करो एक सर्किट है एसी सर्किट जिसमें मैं 5 यूनिट की वोल्टेज पास कर रहा हूं और ब्राइटनेस मेरी आ रही है कुछ भी, और उसी ब्राइटनेस के लिए अगर डीसी सर्किट में वोल्टेज पास करूं तो कितनी करनी चाहिए? अगर एसी में 5 यूनिट है तो सोचो। 5/√2। 5/√2। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। पक्का? दोबारा पूछना है तो पूछ लो। एक बार बता दो। देखो एसी की वो वैल्यू जो मैं अगर, ध्यान से सुनो, ये मेरा सर्किट है दूसरा, ये कौन सा सर्किट है बच्चे मेरा? AC मैं कह रहा हूँ इसके अंदर मैंने ब्राइटनेस डाली, मेरी आई जो भी ब्राइटनेस आई, दोनों भी ब्राइटनेस मेरे को सेम चाहिए। इसकी ब्राइटनेस आई B1, ठीक है, और मैंने इसमें जो वोल्टेज पास करी वो कितनी पास करी? 5। तो ये एसी सर्किट है, इसमें मैंने 5 यूनिट वोल्टेज डाल के कितनी ब्राइटनेस आई मेरी? B1। तो मैं चाहता हूँ यही B1 ब्राइटनेस किस में भी आए? कौन से सर्किट में भी आए? डीसी। तो मैं डीसी की कितनी वोल्टेज दूं कि B1 ब्राइटनेस आए? तो तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए? 5/√2। तो यही 5/√2 किस कौन सी वैल्यू है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या हो गई? ध्यान से, मैं यहां लिख भी देता हूं। डीसी की वो वैल्यू, डीसी की वो वैल्यू AC जो सर्किट में अगर मैं पास करूं, जो सर्किट में अगर पास हो तो कितनी ब्राइटनेस आए सर? सेम इफेक्ट हो जितना किसका होता है? एसी का होता है। तो सिमिलरली ऐसा समझो, मैं एसी की मैक्सिमम वैल्यू को डीसी से अगर डीसी में चेंज करना चाह रहा हूं तो वो कितनी आएगी? एसी वाले को किससे डिवाइड कर दूं? डिवाइड बाय √2। क्लियर है? और उस एसी की भी कौन सी वैल्यू को? मैक्सिमम वैल्यू। कौन सी वैल्यू को? मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? ई नोट। या करंट की बात करूं तो क्या होगी? आई नोट। अभी धीरे धीरे और क्वेश्चन में क्लियर होगा। अभी तक क्लियर है बात जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। तो देखो जैसे यहाँ पर देखो, तो पूरा इंटीग्रेशन से होगा। जैसे यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को देखो, तो वोल्टेज है सर्किट की, इस इक्वेशन से दिख रही है। अब मैं को अभी जब भी मैंने इक्वेशन किया ना तो इसी से कंपेयर करना बच्चे। देखो मैं अब इक्वेशन बता रहा हूँ तुम्हें। V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी पढ़ा है ना अभी हमने, या E इज इक्वल टू E साइन ओमेगा टी, जो भी पढ़ा है। अब मैंने फेस की बात करी है, तो फेस कैसा हो सकता है? अभी के लिए समझ लो यहाँ पर +5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। ये 5 क्या है हम थोड़ी सी आगे बात करेंगे अभी, ठीक है? तो इस जो भी इक्वेशन दे रखी होगी उसको इस इक्वेशन से कंपेयर कर देना, ठीक है? अगर मान लो उसमें 5 है ही नहीं तो मान लेना 5 क्या है? 0 है, ऑब्वियस सी बात। 0। अभी के लिए समझो, यहाँ पर V की एक इक्वेशन दे रखी है, तो कोई मेरे को बता सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू V की कितनी है? V नोट की वैल्यू इक्वेशन से कंपेयर कर। 220 वेरी गुड। 2 इसको कंपेयर करेंगे तो सर ये क्या आएगी? 220√2 साइन 314t -5, यानी किसकी तरह बन रही है सर? V इज इक्वल टू V नॉट sin ओमेगा t। हाँ, V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा t -5। अब तुम ओमेगा भी बता सकते हो क्या है? 340। V नोट की वैल्यू तुम बता सकते हो क्या है? V नोट की 220।
ये आई है बच्चे किसकी वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू किसकी? वैल्यू ऑफ एसी की। अब आरएमएस निकालना हो तो क्या करते हैं मैक्सिमम वैल्यू से? Right by root √2। तो वी आरएमएस क्या आ जाएगी यहाँ पर? 220. √2। तो √2 से हो जाएगा 220। क्लियर है क्या? अब समझ में आया आरएमएस और वोल्टेज में रिलेशन, एसी वाली वोल्टेज में यस सर। कैसे निकालना है ये भी पता चला है। पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन करेंगे, फिर क्या करेंगे? उसका रूट करेंगे। और दूसरी बात क्या है सर, कैसे निकालना है सर? आरएमएस को दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन करते हैं सर? वो डीसी की वो वैल्यू जो अगर किसी सर्किट से पास करे तो वो उतनी ही हीट जनरेट करे जितना कौन करता था? ठीक है, तो पहला पार्ट तो क्लियर है यहाँ पर, पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। किसी को कोई डाउट? No, sir. एवरेज वोल्टेज निकालनी हो तो दो तरीके से। अगर मैं बोलूं एवरेज टोटल के लिए, टोटल सही बोल रहे हो, वो तो टोटल के लिए हो गया 0। अगर हाफ के लिए करें तो वही जो तुमको पता था अभी, ये वाली निकाली थी ना, I0T 2/π इंटू V0, याद आया? अभी निकाली थी जो हमने एवरेज। ये देखो 2I0/π यानी 63% ऑफ 63.7% ऑफ I0 निकाली थी ना। लेकिन ये कौन सी एवरेज वैल्यू थी? कितनी साइकिल के लिए? Half हाफ cycle. साइकिल। तो अगर टोटल एवरेज वैल्यू बोलेगा तो 0, लेकिन अगर हाफ साइकिल अब एवरेज बोलेगा तो मैं अपने आप ही मान के चलूंगा कितनी साइकिल के लिए कह रहा है? हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल के लिए। और हाफ साइकिल के लिए अभी तुमने बताया मेरे को क्या होती है? 2I0/π. पाई। और v की क्या हो जाएगी? 2V0/π। तो देखो यही 2V0/π आ गई। V0 की वैल्यू तुम्हें गिवन है, कितनी है? 220. 2 अपॉन में पाई, यानी 22/7 लिख दो तो ज्यादा अच्छा है। वैसे 3.14 भी लिख सकते हो। क्लियर है क्या? Yes, यस sir. सर। ये आंसर आ जाएगा। तो एवरेज वोल्टेज में किसी को डाउट? ये हम डराइव भी कर चुके हैं अब तो। नो सर। ठीक है, अब आ जाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है? तुम्हें ओमेगा तो पता चल गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो आराम से बता सकते हो कितनी है। कितनी है एवरेज एंगुलर ओमेगा? बोलो, सही बोल रहे हो? अभी 340। लेकिन फ्रीक्वेंसी देखनी है तो ओमेगा क्या होता है? 2π/t। टी 1/t को क्या लिख सकता हूँ? फ्रीक्वेंसी। ओमेगा कितनी है? 314t। 314 इंटू t इज इक्वल टू 2π/μ। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा? कर नहीं सकते क्या इसको? क्या आ जाएगा? 314t डिवाइडेड बाय 2π. और 2π तुम्हें पता है क्या होता है? 314t डिवाइडेड बाय 2π, ये हो गया हमारा ओमेगा। तो 314 को क्या लिख सकते हो? 2π को लिख दो। चलो 314 को ऐसे लिख दो। 2π को पाई को क्या लिख सकते हो? 3.14। 314/100, यो 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और इनटू में t इज इक्वल टू ओमेगा। 314 गया। तो आंसर क्या आ गया? देखो 50। t। समझ में आ रहा है? टाइम से टाइम तो कट ही जाएगा ना जब तुम ओमेगा की यहाँ पर t लिखोगे। समझ Yes, में? yes. 2π/t लिखा था, जब टाइम से टाइम तो कटेगा ही ना। ये समझ में नहीं आ रही भाई? आ गया टाइम तो नहीं आएगा ना यहाँ, टाइम तो हट गया क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे बच्चों। कोई डाउट किसी को मैं जो बोल रहा हूँ? No, sir. पक्का? हाँ। Yes, sir. तो यहाँ सिर्फ ओमेगा टी की वैल्यू, मैंने ओमेगा टी की वैल्यू पुट करी है ना। ओमेगा की वैल्यू तो सिंपल पुट करोगे तो कितनी आएगी? 314। तो यहाँ पर ये अब इक्वेशन पढ़नी आ गई क्या सबको? अगर मैं यहाँ पे किसी चीज की भी वैल्यू पूछूं तो बता दोगे? यस सर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? सिंपल वैल्यू इसकी 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अब ये ओमेगा आया है या म्यू आया है? म्यू आया है। याद रखना इस बात को बच्चों। तुम कुछ भी नहीं बोलते मेरे को, मैं गलत लिख के चला जाऊंगा फिर भी हाँ कर रहे हो। क्या आएगा? म्यू। जिसको समझ में नहीं आई थी, हमने क्या किया था बच्चों? हमने ये किया था ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t और 1/t को क्या लिखा था?
फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आई है सर ओमेगा ओवर 2 पाई। पाई, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ओमेगा ओवर 2 पाई है। ओमेगा आपने पीछे से देखा है क्या है 314 और ये क्या है 2 पाई। इन दोनों को सोल्व करके हमारा कितना आ रहा था 50। तो ये 50 हमारी फ्रीक्वेंसी। तो 50 फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ रहे हो, एक सेकंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है ये एसी? 50 में पता है सर कैसे आ गया? ये देखो ध्यान से, ये हमारे भी इंडिया में ऐसा ही फ्रीक्वेंसी आ रही है जो तुम यूज कर रहे हो एसी। तो 50 मतलब ये एक साइकिल है। ऐसी ऐसी कितनी साइकिल हो रही होंगी सर? 50। एक साइकिल में ये एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, बल्ब एक बार झप कर गया ऐसे, फिर 2 बार झप करेगा, फिर 3 बार, फिर 4, ये एक बार हो गया, फिर ये दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। एक साइकिल में कितनी बार झप झप कर रहा है वो? 51। तो देखो ध्यान, एक साइकिल में कितनी बार झप झप कर रहा है? 2 टाइम्स। तो 50 साइकिल्स होंगी तो कितनी करेगा? 100 टाइम्स। ज्यादा होता है ना, तो हमें हमारी आंखों को पता नहीं चलता। लेकिन अगर तुम कैमरे से देखोगे ट्यूब लाइट को, तो ट्यूब लाइट ऐसे फ्लिकर फ्लिकर करते हुए दिखेगी तुम्हें। अगर तुम मोबाइल के कैमरे को ट्यूब लाइट के आगे जाके देखोगे ना, तुम्हें दिखेगा ही। देखा है कभी किसी ने ट्यूब लाइट की तरफ कैमरा करते हो तो वो ऐसे ऐसे झपझप सी करती है, थोड़ी थोड़ी ऐसे ऐसे। आज करके देखना, ठीक है? तो वो इसी वजह से कैमरा पकड़ लेता है उस फ्रेम को, लेकिन हम पकड़ नहीं पाते हमारी आंखें। लेकिन वो कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है? हमारी इंडिया की बात करूं तो मैं, कितनी बार हो रहा है वो? 100 टाइम्स एक सेकेंड में। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, तो यहाँ तक की हमारी साइकिल के बारे में। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा घर से करके आना, क्योंकि अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है शायद, है ना? कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में दे रखा है बच्चे, I इज इक्वल टू आई नोट टी बाय कैपिटल टी। अब कुछ नहीं बता रखा कैसे वेरी कर रहा है, बस ये दे रखा है करंट। आई नोट तुम्हें पता है मैक्सिमम वैल्यू, कैपिटल टी होता है टाइम पीरियड, और जिसको हम छेड़ते नहीं, और स्मॉल टी क्या है? जितने टाइम की बात की हुई है। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं तुमने? RMS। तो कैसे कैलकुलेट करोगे इसको? स्क्वायर करके मीन वैल्यू निकाल के और रूट करके। समझ में आ रहा है? करोगे क्या ट्राई? यस करके आना। वही किया हुआ इसने, दिखाऊं मैं देखो तो। लेकिन इंटीग्रेशन करना मत भूलना। देखो एवरेज निकाल ली है, एवरेज निकाल ली है, टोटल निकालने के लिए फिर देखो सबसे पहले इसका स्क्वायर किया, फिर इसका मीन लिया, एवरेज किया, उसके बाद इसका क्या ले लिया? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इन्होंने बाद में ले रखा, दिख रहा है? ये ले रखा। लेकिन उससे पहले तुम टोटल करंट निकालोगे तो सही, तो उसके लिए क्या करोगे? वही पीछे वाले की तरह इंटीग्रेट करोगे सर। क्या करोगे? इंटीग्रेट करते। इंटीग्रेट कैसे करते थे सर? यही तो करते थे ना, आई नोट साइन ओमेगा टी। इंटीग्रेट नहीं करते थे? वही तो करा है सर, इनटू डी टी करते थे। तो सर वही तो करा है। अब यहाँ आई नोट साइन ओमेगा टी की जगह क्या दे रखा है? सिंपल आई नोट टी बाय टी। यही तो दे रखी है इक्वेशन, देखो यही नहीं दे रखी? यस सर। अब लेकिन एवरेज वैल्यू नहीं निकालनी, तुमने आरएमएस निकालनी है। तो मैं सिर्फ इसकी बात नहीं करूंगा, इसके किसकी बात करूंगा? इसके स्क्वायर की। तो इसके स्क्वायर का इंटीग्रेशन पहले सोल्व करोगे पूरे का, तो जो आंसर आएगा उसका क्या कर दोगे? अंडर रूट। समझ में आ रही है? एवरेज निकालने के लिए, टोटल एवरेज निकालने के लिए इसका हमने टोटल इंटीग्रेशन कर दिया अच्छे से, और उसके बाद आरएमएस निकालने के लिए इसका क्या कर दिया? रूट। क्योंकि स्क्वायर और एवरेज तो पहले ही हो चुका है, उसके बाद सिर्फ क्या बच गया? इसका रूट। तो रूट हमने बात में कर। समझ में आ रहा है? हिंट मिल रहा है थोड़ा थोड़ा? यस सर। करके आना, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन, 2 होमवर्क क्वेश्चन है, एक ये और एक ये, दोनों अच्छे क्वेश्चन है दोनों। ये वाला तो क्वेश्चन जेई लेवल का ही है, आ भी चुका है ये बहुत बार, है ना? अब चाहे ना भी आए, लेकिन 1-2 बार आ चुका। तो ध्यान से देखना, इसमें हमने एसी करंट और डीसी करंट को दोनों को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया और बताया नेट वैल्यू क्या आएगी। एसी भी है और क्या है साथ में? डीसी भी। डायरेक्ट करंट को सुपर इम्पोज कर दिया अल्टरनेटिंग करंट से, तुमने टोटल वैल्यू निकाल के आना। अभी इफेक्टिव वैल्यू के लिए कौन सा नाम याद रखोगे हमेशा? कौन सी वैल्यू होती है इफेक्टिव वैल्यू? एवरेज वैल्यू तो नहीं होती, क्या होगी? आरएमएस। तो इसके अंदर भी तुमको क्या निकाल के आनी है? आरएमएस वैल्यू। पोल्यूशन इसका भी मेंशन है, देखो ध्यान से करके आना, सब कुछ वही है सर, लास्ट में वही है। आरएमएस निकाला हुआ है ना, देखो बिल्कुल वही, कुछ
भी डिफरेंट नहीं है, क्वेश्चंस तो मैं बोल आया था, लेकिन अभी के लिए यही 2 होमवर्क लेना, होमवर्क 1 एंड होमवर्क 2, और जरूर करके आना है इसको बच्चों, समझ में आ रहा है? यस सर। सिर्फ 2 ही होमवर्क दे रहा हूँ, बाकी वो पिछले वाले भी तुम्हारे Yes. पेंडिंग रह जाएगा। इंटीग्रेशन वाला जिसने नहीं किया था, दीपिका तुमने कर लिया था तो बढ़िया है, हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे। तुमसे हुआ था या नहीं हुआ था? अगर दीपिका है यहाँ तो चलो, नहीं सर नहीं हुआ था, मतलब मैं एक बार फिर करके देखूं क्या पता हो जाए। है। और बाकी 1-2 बच्चों ने और भी मेरे को भेजा, लेकिन मेरे को उनका नाम याद नहीं है और उनके व्हाट्सएप पर भी उनका नाम नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो वो बच्चे मेरे को एक बार सोल्यूशन भेजो आप लोगों का। ठीक है, तो जो बच्चे रह गए हैं वो भी सॉल्यूशन भेजो। होमवर्क वाले जो क्वेश्चन हैं तुम उसको भेज सकते हो किसके अंदर, ग्रुप के अंदर, हमारे ग्रुप में भेज देना। ठीक है, क्लियर है सबको? सर आपने वो तो नहीं बताया यस सर। जो मैंने कौन से अभी वाला? भेजा था। अभी नहीं भेजा सर, है? मैंने कब का भेजा है? होमवर्क दिया था ना, उसमें मतलब इंक्रीज होगा या डिक्रीज? ग्रुप में भेजा हुआ है क्या? यस सर। ठीक है बच्चे, हम इसको एक्स्ट्रा क्लास में डिस्कस कर लेंगे, अभी तो फिर टाइम हो गया, 11 हो गई, 15 पे Yes, क्लास sir. है, एक से देख लेता हूँ, बाकी जिसने जाना तो जाओ बच्चों। गुड नाइट सर। वेल, हाँ, गुड नाइट। एक्स्ट्रा क्लास में आना बच्चे। यस सर। गुड नाइट सर। पीडीएफ सेंड कर देना आप एक्स्ट्रा क्लास से पहले। अच्छा, तुम लोगों को पीडीएफ नहीं मिली क्या? मिल तो गई। A coil having inductance NL is connected to battery. The time taken for the magnetic energy stored in the circuit to change from 1/4 of the steady state to value, हाँ अच्छा, जब उसकी वैल्यू कितनी है सर? 1/4। U की वैल्यू U0/4 है, समझ रहे हो? एनर्जी की वैल्यू क्या है? U0/4। तो तुमको पहले क्या निकालना पड़ेगा? इसका करंट का रिलेशन निकालना पड़ेगा, वो तुमने निकाल दिया, ठीक है। आई की वैल्यू, अब ये तो तुमने करंट, इसमें करंट का रिलेशन भी तो निकालो ना बच्चे। तुमको एक्चुअल में वैल्यू तो किसकी चाहिए? टाइम की, लेकिन तुम्हें वैल्यू पता किसकी है सर? करंट और टाइम का रिलेशन पता ना, तुमने लिखा भी हुआ है, देखो, I इज इक्वल टू I0 1 माइनस E माइनस T/2। दिख रहा है ना तुमको? बोलो, कहाँ हो दीपिका? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो इसमें बच्चे सही है, यहां तक तुमने सही किया होगा। देखो ना, 1/4 से एनर्जी 1/2 हो रही है, तो बढ़ रही है या घट रही है? बताओ, बाकी सब भी बताओ। 1/4 से 1 बढ़ रही है तो बढ़ेगा, तो इसमें ग्रोथ वाला सर्किट आएगा। समझ में आ रहा है? तो सही है तुम्हारा यहाँ तक। अब इस, शेयर करी हुई है। हाँ, बढ़ रही है। अब तुमने यहाँ तक सही किया हुआ है। अब तुम करंट की वैल्यू निकालो। करंट की वैल्यू क्या आएगी? जैसे U की वैल्यू U/4 से U/2 हुई है ना, करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? उसका आंसर अगर तुम निकालोगे तो आएगा I0/2। क्या आएगा? I0/2। फिर उस वैल्यू को तुम किस में पुट कर देना? करंट की इक्वेशन में, तो तुम्हारा टाइम आ जाएगा। और फिर भी नहीं हो रहा है क्वेश्चन, तो हम एक्स्ट्रा क्लास में सोल्व कर लेंगे पहले। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके, कोई बात नहीं। इसको हम एक्स्ट्रा क्लास में सोल्व कर लेंगे, पढ़ के आना तुम इसको दोबारा, बाकी सब पहले। बाय बाय।